किम, तुझे मारने के बाद मेरे डैड की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलेगी, बट मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे मारने के लिए वो बस आता ही होगा। तुम गुड बाय किम, गुड बाय। शूट हिम। धोखेबाज। डैड, डैड। यंग मास्टर, चलिए चलिए आप यहाँ से। सुबिन अंकल, डैड, डैड। अब चलिए यहाँ से यंग मास्टर, जल्दी चलिए। सुबिन तिहोंग को घर से बाहर लेकर जाता है। सुबिन अंकल, वो कौन था जिसने मेरे डैड को मारा? यंग मास्टर, अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, अब जल्दी से कार में बैठिए। बोलिए अंकल, वो कौन था? किसने मारा मेरे डैड को? यंग मास्टर, प्लीज आप कार में बैठिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा। सुबिन फोर्सफुली तिहोंग को कार में बिठाता है। यंग मास्टर, मैंने जो कहा उसे याद रखना। जाओ, यंग मास्टर को लेकर जाओ। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और तिहोंग कार में ही बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तिहोंग उस इंसान का फेस नहीं देखा था जिसने उसके डैड को मारा। तिहोंग सिर्फ पीछे से देखा था उस इंसान को, और इतना देखा था कि उसके हाथ में एक टैटू है। यंग मास्टर, आप मिस्टर जियोन जांगकुक के बारे में तो जानते हैं ना? हाँ अंकल, जियोन डैड ने मुझे उनके बारे में बहुत बार बताया था। वो और आपके डैड बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट कुछ सालों पहले पता नहीं ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद से आपके डैड ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, और वो भी उन दोनों ने अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था एक दूसरे से। अंकल, आप ये सब मुझे अभी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यंग मास्टर अब अभी उनके घर में ही जाने वाले हैं। क्या? यंग मास्टर, वही एक सेफ प्लेस है जहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अंकल, मेरे डैड ने सालों पहले जिससे दोस्ती तोड़ दिया था, वो क्यों मुझे अपने घर में रखेगा? वो रखेगा यंग मास्टर, बहुत अच्छे से रखेगा आपको। रुको, कौन हो तुम? मैं किम तिहोंग हूँ। उस बच्चे को अंदर आने दो। ओके सर। इस कार में बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चल के जा सकता हूँ। बच्चा, तुम कभी भी चल के वहाँ पर पहुँच नहीं पाओगे, कार में बैठ जाओ। तिहोंग और जिद नहीं करता, वो कार में बैठ जाता है। कार कुछ दूर जाते ही तिहोंग देखता है कुछ खूंखार जानवर खुले में घूम रहा है। ये सब क्या है? ये टाइगर यहाँ पर कैसे? इसे हमारे बॉस ने पाला है। क्या कोई इन्हें भी पाल सकता है? हाँ, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। हेलो अंकल जियोन। तुम कौन हो? मैं आपके दोस्त मिस्टर किम का बेटा। ओह, तो तुम किम के बेटे हो। आई थिंक तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे डैड ने मुझसे दोस्ती तोड़ दिया है, वो भी बहुत साल पहले। अब वो मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई नो अंकल। तुम ये जानते हो तो फिर यहाँ क्यों आए हो? वो अंकल, मेरा जान खतरे में है, मैं यहाँ रहने आया हूँ। तुम्हारी जान खतरे में है इसलिए तुम यहाँ चले आए? ये क्या कोई धर्मशाला है? गार्ड्स, इसे मेरे टाइगर के पास लेकर जाओ, वो बहुत दिनों से भूखा है, आज उसे बहुत अच्छा खाना मिलेगा। नहीं अंकल जियोन, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। अंकल जियोन, नहीं, नहीं।
हो ना? हाँ, शायद ये सुबिन अंकल ने मुझे कहाँ फंसा दिया। बाहर आओ, हम पहुंच गए। तुम मेरे पीछे पीछे ही आना, नहीं तो खो जाओगे। त्योंग मिन्हो के पीछे पीछे चलने लगता है। मिन्हो एक बड़े से रूम के पास आके रुक जाता है। किंग, मैं मिन्हो। किंग घर में नहीं है। ओके बच्चा, तुम यहाँ पर आओ। ये बोल के मिन्हो उस बड़े से रूम के पास ही एक और बड़ा सा रूम का डोर ओपन करता है। ये रहा तुम्हारा रूम, तुम जाओ जाके रेस्ट करो, खाना तुम्हारे रूम में ही आ जाएगा। ये बोल के मिन्हो वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ है? नीचे आओ, तुम्हारे लिए किंग इंतजार कर रहे हैं। अंकल जियोन क्यों मेरे लिए वेट कर रहे हैं? क्या वो सच में मुझे उनके टाइगर का खाना बनाएंगे? तुम थोड़ा जल्दी चलो, सामने मौत इंतजार कर रहा है। ये जानते हुए कौन जल्दी चलेगा? मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाया तो उस सुबिन अंकल को नहीं छोड़ूंगा। किंग, वो बच्चा आ गया। अब तुम जाओ यहाँ से। इनकी वॉइस कितनी डीप है, मुझे तो डर लग रहा है। त्योंग देखता है जहां को घुस के और टर्न हो रहा है। ये देख के त्योंग अपने आईज टाइटली क्लोज कर लेता है। नहीं, मैं उनके वो डरावना फेस नहीं देख सकता। तो तुम किम त्योंग हो? प्लीज मुझे टाइगर का खाना मत बनाइए। वो टाइगर तुम्हें डिजर्व नहीं करता। और हाँ, तुम अभी खाना बनने वाले नहीं हो, तो खाना खाने आ जाओ। इसका क्या मतलब, अभी खाना बनने वाला नहीं हूँ? ज्यादा मत सोचो और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। ये बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। त्योंग सो रहा था, बट बाहर से कुछ तेज आवाज आता है जिससे त्योंग का नींद टूट जाता है और वो रूम से बाहर आ जाता है। ये कौन इतने जोर से चीखा? इतना हैंडसम बॉय, वो भी इतना खूंखार, ये तो उन्हें मार ही डालेगा। कौन हो आप और उन्हें ऐसे क्यों मार रहे हो? आई एम सॉरी, मेरे वजह से तुम्हारा नींद टूट गया। किंग, हम क्या इसे ले जाए यहाँ से? हाँ, ले जाओ इसे और फ्लोर भी क्लीन कर देना। ओके किंग। क्या ये अंकल जियोन है? नहीं। हे बेबी, क्या हुआ? तुम इतने जोर से चीखे क्यों? तुम क्या डर गए? आई एम सॉरी, आगे से घर में ये सब कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। दूर दूर, थोड़ा दूर रहिए। तुम क्या मुझसे डर रहे हो बेबी? मैं बेबी नहीं हूँ, मैं 19 साल का हूँ। तुम मेरे लिए बेबी ही हो, बेबी बॉय।
वैसे मुझे कुछ काम है, तो रात में मिलते हैं डिनर टेबल पर। ये बोलकर जंगकुक वहां से चला जाता है। ये मेरे अंकल है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। रात के 10 बज चुके हैं। अंकल जॉन क्या डिनर नहीं करेंगे? उन्होंने तो कहा था कि वो मुझसे रात में डिनर टेबल पर मिलेंगे। मैं थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ उनके लिए। वैसे भी मुझे तो उनसे पूछना था कि मैं स्टडी कंटिन्यू कर सकता हूँ या फिर नहीं। आई होप वो मुझे स्टडी के लिए हाँ कर देंगे, और ना किया तो अंकल मुझे स्टडी कंटिन्यू करना है। क्या कहा तुमने? तुम्हें स्टडी करना है? अंकल आपने वो स्टिक क्यों उठा लिया? एक तो तुम्हें अपने घर में रहने दे रहा हूँ, खाने पीने का खर्चा उठा रहा हूँ, ऊपर से तुम्हें स्टडी करना है, मेरा और भी खर्चा बढ़ाना है। अंकल आपको मुझे नहीं पढ़ाना है तो इट्स ओके, बट उस स्टिक को नीचे रख दीजिए प्लीज, उससे मुझे मत मारिएगा। नहीं, तुम्हें तो एक पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। नहीं त्याग, तू ये सब क्या सोचता रहता है? अंकल जियन दिखने में कितने अच्छे हैं, वो दिल से भी अच्छे ही होंगे। वो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करेंगे। आर्मिस त्याग थोड़ा ओवर थिंक करता है। थोड़ा कहना गलत होगा, कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक करता है वो। हे बेबी बॉय, तुम अभी तक सोए नहीं? हे त्याग, डर मत, बता दे अपने दिल की बात। मेरी बेबी इतना क्या सोच रहा है? अंकल आप मुझे ऐसे पीछे से हक करके क्यों रखे हो? बहुत सालों बाद किसी को ऐसे हक किया है, मेरा तो सारा थकान दूर हो गया। अंकल जियोन के टच से मेरा बॉडी रिएक्ट क्यों कर रहा है? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ किसी के टच से। बेबी बॉय, योर स्मेल आर सो गुड। क्या यूज करते हो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। अंकल मुझे छोड़िए। ओह हाँ, आई एम सॉरी, तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया तो। अंकल जियोन कितना पोलाइट है, और मैं खामोखा ही उनसे डर रहा था। ध्यान उन्हें बता दे, जो होगा देखा जाएगा। अंकल मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ध्यान, तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। वो अंकल, मैं क्या कल से कॉलेज जा सकता हूँ? अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकता हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, तुम स्टडी करोगे। क्या सच में अंकल जियोन? यस बेबी। हाँ, थैंक यू सो मच अंकल। बहुत अच्छे हो, बहुत। मैं खामोखाई इसी दिन से डर रहा था। क्या फील हो रहा है मुझे? कुछ तो चुप रहा है। ध्यान नीचे की ओर देखता है। अंकल जियोन? ध्यान बाहर से चला जाता है। जंगकुक अपने नीचे की ओर देखता है। तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, डरा दिया ना बच्चे को। किंग आपने बुलाया था? हाँ, कल से त्योंग कॉलेज जाने वाला है, और उसके सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। उसे एक भी खरोच नहीं आना चाहिए। जरूर किंग। अंकल जियोन ऐसे हार्ट कैसे हो गए? मैं तो बस उन्हें हक ही किया था। अंकल जियोन क्या मेरे लिए फील रखते हैं? अरे नहीं यार, वो हमने से इतने छोटे उम्र के लड़के के लिए कैसे कुछ फील रख सकते हैं? और तो और वो मेरे डैड के फ्रेंड है, शायद डैड के उम्र के ही होंगे। बट मेरे हक करने से उनका बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों किया? शायद वो अभी तक सिंगल है इसीलिए। हाँ यही होगा।
मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वैसे अब मुझे सोना चाहिए, कल कॉलेज भी जाना है। ये बोल के हम सो जाता है। अंकल जॉन, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछो? हाँ पूछो तिहंग, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। तो कब तक सिंगल रहने के इरादे हैं अंकल? आप तो अभी भी यंग दिखते हो। पता नहीं आप अपने यंग एज में क्या ही कयामत लगते थे। काश मैं आपके यंग एज में मिला होता। मिले होते तो क्या करते? मैं आपको इस पूरी दुनिया से छीन के अपना बना लेता। तुम कुछ ज्यादा ही फिल्म देखते हो, है ना? वैसे तुम मुझे जितना ओल्ड समझ रहे हो, मैं उतना हूँ नहीं। अंकल सर अब बताएंगे ये सब क्या है? हाँ जरूर, ये सब तुम्हारे सेफ्टी के लिए है और मिस्टर ली वो तुम्हारे साथ हर वक्त रहेंगे। अंकल, अंकल इन सब की जरूरत नहीं थी। अंकल मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे। ध्यान, ध्यान यहाँ पर। जिमिना। ध्यान जाके जिमिन को हक करता है। एक गार्ड इसका फोटो लेता है और जंगकुक को भेज देता है। इस फोटो में जो लड़का ध्यान को हक किया है उसका पूरा डिटेल्स निकाल के मुझे दो। ओके बॉस। ध्यान, हमने सुना तेरे डैड को किसी ने मार डाला, तो ठीक है ना? मुझे ठीक रहना पड़ेगा जिमिना, नहीं तो मैं उसे सजा कैसे दूंगा? तूने देखा था किसने तेरे डैड को मारा? मैं उस इंसान का फेस तो नहीं देख पाया था, बट इतना जरूर देखा था कि उसके हाथ में टैटू है। गुड, हम भी तेरी मदद करेंगे इसमें। क्यों सुगा, करोगे ना? हाँ तिहंग, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अब वो कातिल बच के कहीं नहीं जा पाएगा। मिस्टर ली, आप क्लास में नहीं रह सकते। टीचर आपको नहीं रहने देंगे। प्लीज आप बाहर जाइए। सॉरी बच्चा, मैं नहीं जा सकता, एक किंग का ऑर्डर है। प्लीज अब जाइए। नो, तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। क्लासरूम में कैसी सेफ्टी? यहाँ पर कौन मुझ पर हमला करेगा? हे स्टैंड अप। हाँ तुम जो किम थोंग के पास बैठे हुए हो, स्टैंड अप। मिनहो खड़ा होता है। तुम तो स्टूडेंट नहीं लगते, तो इस क्लास में क्या कर रहे हो? मैं इस बच्चे का बॉडीगार्ड हूँ। बॉडीगार्ड? लाइक सीरियसली? अभी के अभी क्लास से बाहर जाओ। मिनहो अपना गन निकालता है और टीचर के सिर पर पकड़ता है। चुपचाप अपना क्लास करा, नहीं तो समझ ही सकता है। टीचर डर जाते हैं और क्लास के सारे स्टूडेंट भी। ये सब लोग मुझसे इतना दूर दूर क्यों भाग रहे हैं? क्लास में जो हुआ उसके बाद तुझे लगता है कोई तेरे पास भी आएगा? तिहंग, ये सब क्या है और ये इंसान है कौन और इनके साथ इतने सारे गार्ड? तुम लोगों को मैंने एक बार बताया था ना मेरे अंकल जियोन के बारे में? हाँ बताया तो था। हाँ तो उन्होंने ही भेजे हैं इतने सारे गार्ड्स मेरे सेफ्टी के लिए, और अब तो मैं उनके साथ ही रह रहा हूँ। क्या ये लोग हमेशा तुम्हारे साथ चिपके रहेंगे? शायद हाँ, जब तक मैं घर न चला जाऊँ। तिहांग, ये लोग तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेंगे तो हम प्लानिंग कब करेंगे तुम्हारे डैड के कातिल को पकड़ने का? हाँ यही तो सोच रहा हूँ, पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ जरूर सोच लूंगा। अंकल जियोन, अंकल जियोन, आप कहाँ पर है? जल्दी यहाँ पर आइए। अंकल जियोन। क्या हुआ बेबी? तुम ठीक तो हो ना? अंकल जियोन, अब इस मिस्टर ली का कुछ कीजिए। जंगकुक अपना गन निकालता है और ली के सिर पर पकड़ता है। अंकल ये क्या कर रहे हो? बोलो तिहंग, इसने क्या किया है?
अंकल इन्होंने कुछ नहीं किया है, प्लीज आप अपना गन नीचे कर लीजिए। डरो मत ध्यांग, तुम सिर्फ एक बार बोलो इसने क्या किया है। ध्यांग जाके जांगकुक को पीछे से हक कर लेता है। मैं सच बोल रहा हूँ अंकल, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज आप शांत हो जाइए। तो फिर किसी और ने कुछ किया है, बोलो बेबी। नहीं अंकल, किसी ने कुछ भी नहीं किया है, आप शांत हो जाइए। जांगकुक ध्यांग की ओर घूमता है और उसके फेस को सॉफ्टली टच करता है। तो फिर क्या हुआ है बेबी, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे थे? अंकल जियोन, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि अब मिस्टर ली को मेरे साथ हमेशा रहने के लिए मना कीजिए। सॉरी बेबी, वो तुम्हारे सेफ्टी के लिए है, तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे ही। नहीं, मुझे नहीं पसंद कि वो मेरे पीछे 24 घंटे घूमते रहे। तो तुम क्या चाहते हो, मिस्टर ली और ये सब बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ ना रहे? यस। ठीक है, कल से तुम होम स्टडी करोगे। नहीं, मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज जाओगे तो ये सब तुम्हारे साथ जाएंगे, अब फैसला तुम्हारा है। ये बोल के जांगकुक अपने रूम में चला जाता है। बेबी, तुम मेरे इतने पास होते हुए भी मुझे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है, और कब तक मैं खुद को कंट्रोल करूं? मुझे ऐसा क्यों लगा कि अंकल जियोन यहाँ पर ही थे? ध्यांग, हम प्लानिंग कैसे बनाए? ये मिस्टर ली तो तुम्हारा पीछा छोड़ता ही नहीं है। हाँ शुगा, ये तो वॉशरूम में भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता, नहीं तो वो मिस्टर ली आ जाते हैं। जी मीना, मुझे नहीं पता मैं कैसे इस मिस्टर ली से पीछा छुड़ाऊं, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मिस्टर ली, मेरा वाटर खत्म हो गया है, क्या आप ला देंगे? ठीक है दो, और तुम यहाँ से कहीं मत जाना। हाँ, कहीं नहीं जाऊंगा। ध्यांग बाहर खड़ा था, अचानक कोई उसका हाथ खींच के एक खाली क्लासरूम में ले जाता है। कौन हो? छोड़ो मुझे। शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ। ह्यूनबो, तुम क्यों किसी और का इंतजार कर रहे थे? और कब तक तुम मुझे अपने पीछे ऐसे घुमाओगे? मैंने कहा है क्या तुम मेरे पीछे पीछे घूमो? हटो यहाँ से। कहाँ भाग रहे हो? गंदा लड़का, दोबारा मुझे ऐसे मत छूना। ध्यांग क्लासरूम से बाहर चला जाता है। ह्यूनबो उसे गुस्से से घूरता रहता है। अंकल जियोन, अंकल जियोन। हाँ, अंकल जियोन कहाँ पर है? किंग गार्डन में है। ओह, थैंक यू। ध्यांग गार्डन में चला जाता है। ध्यांग गार्डन में पहुंचते ही जांगकुक एक इंसान को शूट कर देता है। अंकल जियोन। बेबी, तुम यहाँ पर? देखो बेबी, डरो मत, मैं अभी ये सब क्लीन करने के लिए बोलता हूँ। जांगकुक कुछ गार्ड्स को क्लीन करने के लिए बोलता है और वो ध्यांग को गार्डन के दूसरे साइड पर ले जाता है। अच्छा बेबी, आज तुम्हारा दिन कैसा गया? वो सब छोड़िए अंकल, मुझे गन चलाना है। क्या? हाँ अंकल, मुझे गन चलाना सीखना है, क्या आप मुझे सिखाओगे? सच में तुम सीखना चाहते हो? हाँ अंकल, मुझे गन चलाना है ताकि मैं अपने डैड के कातिल को खुद के हाथों से मार सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो रोज कॉलेज के बाद तुम आके प्रैक्टिस करोगे। ओके अंकल।
हाँ, मैं बहुत थक चुका हूँ और मेरा शोल्डर भी पेन कर रहा है। शोल्डर में पेन हो रहा है? हाँ अंकल। रुको, मैं मसाज दे देता हूँ। बेबी, तुम जिस स्पीड से सब कुछ सीख रहे हो ना, तुम बहुत जल्दी गन चलाने में एक्सपर्ट हो जाओगे। ये सब आपकी वजह से है अंकल। आप इतने अच्छे से जो सिखाते हो मुझे। ओह अच्छा, मेरा सिखाना तुम्हें पसंद है? हाँ, ऑफ कोर्स अंकल। अंकल जियोन। अंकल रुक जाइए, ये गलत है। ओह रियली? ये गलत है? तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? हाँ? वो अंकल, क्योंकि इसे तुम पसंद करते हो, तुम्हें पसंद है मेरा क्लोज आना। अंकल वाह ध्यान, वाह। मुझे बार बार रिजेक्ट करने का ये कारण था कि तुम एक ओल्ड मैन से प्यार करते हो। जस्ट शट अप। मेरी लाइफ में कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या? हाँ सही कहा, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी, बट अपने डैड के कातिल से प्यार करना ये कुछ हजम नहीं हुआ। What do you mean? हाँ? मेरा सिर्फ एक ही मतलब है, जिसने तुम्हारे डैड के सीने पर गोली मारा था, तुमने उसे ही दिल दे बैठा। हे बोल के युनबो जोर जोर से हंसने लगता है। त्यांग एक जोर से थप्पड़ मारता है युनबो के मुंह पर। जस्ट शट अप। और एक भी उल्टा सीधा अंकल जॉन के बारे में बोला ना, तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तुझे क्या लगा मैं इतना बेवकूफ हूँ जो तेरे बातों में आ जाऊंगा? तू मुझे अपना नहीं बना पाया तो अब अंकल जॉन के बारे में उल्टा सीधा बोल के मुझे भड़काना चाहता था? सुन ले कान खोल के, मैं अंकल जॉन से सच्चा प्यार करता हूँ। वो ऐसा घिनौना काम कभी भी नहीं कर सकते, समझ आया? ये बोल के त्यांग वहाँ से चला जाता है। बस भी कीजिए अंकल। अभी भी अंकल बोलोगे? अंकल जॉन के हाथ पे टैटू? ये तो वैसा ही है जैसा मैंने उस इंसान के हाथ पर देखा था। अंकल जॉन। त्यांग पुल से उठ जाता है। हाँ, आज ये ऐसे ही उठ गया, आज इसे शर्म नहीं आया? खैर, मुझे तो शर्म आ रहा है। अंकल जॉन, मेरे डैड और आपका दोस्ती कैसे टूटा था? बेबी, खाना खाओ ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आप मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते, प्लीज मुझे बताइए। क्या सच में तुम जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हारे डैड से ऐसा कुछ मांग लिया था जो तुम्हारे डैड मुझे कभी भी देना नहीं चाहते थे। हमने ऐसा क्या मांगा था उनसे? तुम्हें। मैं तुम्हें मांगा था उनसे, पर उन्होंने नहीं दिया। और इसलिए आपने मेरे डैड को मार दिया। हाँ? तुम्हें ये सब किसने बताया? इसका मतलब ये सच है, आपने ही मेरे डैड को मारा।
नहीं बेबी, ये सच नहीं है। जस्ट शट अप। और कितना झूठ बोलेंगे, हाँ? और कितना झूठ। जिस रात मेरे डैड का मर्डर हुआ था उस रात आप हमारे घर नहीं आए थे, हाँ? बोलिए अंकल, हम नहीं आए थे। क्या हुआ, चुप क्यों है? बोलिए। हाँ, आया था और शूट भी किए थे। हाँ। तिहंग, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं, तेरे नाम के किंग, किंग, तिहंग के पीछे जाओ। तिहंग के पीछे जाओ। किंग, आप पहले हॉस्पिटल चलिए। फाइनली तू हाथ में आ ही गया। तुझे मारने के बाद मेरे डैड की आत्मा को शांति मिल जाएगा। रुक जाओ बिनसंजू। तू तू साला गद्दार। तूने कहा था कि तू उस किम को खुद के हाथों से मारना चाहता है, इसलिए मैंने तुझे मौका दिया। बट तूने क्या किया? मेरे आदमी को मार डाला। उस किम को शूट करने के बजाय मेरे आदमी को शूट किया। किम मेरा फ्रेंड था, मैं उसे वहां पर बचाने गया था, ना कि उसे मारने। हाँ, बचा तो नहीं पाया ना, अब तू भी नहीं बचेगा। पिंसन जो शूट करने ही वाला था, उससे पहले मिन्हो उसके हाथ पर गोली मारता है। अब तो तू नहीं बचेगा जियोन, तू भी नहीं बचेगा। और ये किम का बेटा भी। चांगुक तिहोंग को खोल देता है। लो, पकड़ो इसे और शूट हिम। अंकल जियोन, डोंट क्राई बेबी, अब तो तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गया है ना। नाउ शूट हिम। अरे बाप रे, सारे गोलियां खाली कर दी। ये तो अच्छा हुआ मेरी बारी में सिर्फ एक ही गोली मारा था। सॉरी, आपको दर्द हो रहा होगा ना? तुम क्या इस दर्द को कम कराना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ। अब बोलिए, मैं क्या करूँ जिससे आपको दर्द कम हो? Then kiss me. अंकल जॉन।